इसका सिर्फ कलर एक ब्लैक होने का कारण यही है कि पानी काफ़ी दिनों से वहाँ पर होगा। तो पूरा और यहाँ का कलर देख लो आप, ये कलर में फर्क है, मिट्टी वही है। हाँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं जहां पर आया हूं मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की, क्योंकि आपको मेरे बैकग्राउंड से देखकर जिसे कहते हैं सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैं हूं इस टाइम पर मोतीकुंड में। यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ और प्रभु की कृपा इस प्रकार हुई है कि लास्ट टाइम में जब आया था, मैं 2 दिन पहले आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, आज से जो वीडियो शूट हो रही है, मुझे नहीं पता मैं अपलोड कब तक करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग का इशू रहता है मेरे साथ में। लेकिन 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। 2 दिन पहले मुझे इतने सुंदर में दर्शन हुए थे भगवान श्री कृष्ण के। मेरे जो भाव है मैं उसको लेकर कह रहा हूँ, जो जिसे कहते हैं ना जुगल जोड़ियों के जो मुझे दर्शन हुए थे यहाँ पे, जो जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी है, लास्ट वीडियो में मोतीकुंड की। आज मैं यहाँ पे पुनः इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे साथ, आपको याद होगा, मेरे साथ जो मेरे आर्किटेक्ट हैं, हमने एक जिसे कहते हैं एक कंस्ट्रक्टर इंजीनियर की हेल्प ली थी कुंड की वॉल को लेकर, और क्या डायमेंशन वाइज भी हर चीज़ की हमने उनकी हेल्प ली थी। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे इसकी सॉइल टेस्टिंग करवाइए। सॉइल टेस्टिंग मैं आपको बता दूँ, सॉइल टेस्टिंग ये होती है कि जो नीचे की मिट्टी होती है उसको चेक किया जाता है। अभी नीचे यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग वाले आए हुए हैं, आज दिल्ली से आई है वो पूरी टीम। उनसे आपको मैं मिलवाऊंगा, उनसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या यहाँ पे कितना वर्क हो रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो गए हैं पहुँचने में। इस टाइम पर 1 बजे से ऊपर का टाइम है, और जो सॉइल टेस्टिंग वाले थे वो यहाँ पे आ गए थे 11 बजे, यानी कि 10:30 बजे के आसपास वो आ गए थे। 11 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने अपने यहाँ पर काम चालू कर दिया था। उनको 2 बोरिंग यहाँ पर करनी थी, जो कि एक वो बोरिंग कर चुके हैं, और दूसरा बोरिंग वहाँ पर चल रहा है मेरे बैक साइड में, उस तरफ में कॉर्नर पर। वहाँ पर भी आपको मैं लेके चलता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, और उनसे जानेंगे हमें क्यों आवश्यकता है बोरिंग करवाने की, और सॉइल टेस्टिंग की हमें क्या नीड है, उनके बारे में जानेंगे। और वैसे तो हमें जो प्रॉपरली है ना, वो हमें जो कपिल जी हैं, जो कंस्ट्रक्टर इंजीनियर हैं, वो ही हमें अच्छे से बता पाएंगे कि हमें क्यों आवश्यकता है इस चीज़ की करवाने की। बाकी एक बार मैं आपको सामने से लेके चलता हूँ और दिखाऊंगा। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ में जो आपको दिख रहा है, ये आपको जितना दिख रहा है यहाँ पे गीली मिट्टी सी है, जो ये आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पे एक बोर हुआ है, इन्होंने अभी बताया हमें। उस तरफ वहाँ पे दूसरा बोर कर रहे हैं, मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ। इस तरफ एक बोर हुआ है और यहाँ पे हो चुका है, आई मीन इस तरफ में। अब मैं आपको उधर लेके चलता हूँ, और यही है वो मोतीकुंड जिसके मैं आपसे, जिसे कहते हैं ना, आप सभी का सहयोग मांग रहा हूँ, आप सभी के लिए। तो आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, हमारे पास राशि आना बिल्कुल बंद हो रहा है। जिसे कहते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता, हमारे पास वापस से वही सिचुएशन हो रही है कि हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इस कार्य के लिए, मोतीकुंड के कार्य के लिए हमें सहयोग कीजिए। आप देख रहे हैं वाटर लेवल, पानी कितना ज़्यादा उसमें वापस से भर गया है। पानी आ गया ऊपर, नहीं भी पानी। मैं आप सभी को बता दूं, ये हो रही है सॉइल टेस्टिंग, जिसके बारे में मैंने आप सभी को पहले बता दिया है। और ये बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पानी, वाटर लेवल जो है वो बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है इनको, जिसे कहते हैं जो सैंपल लेने में, मिट्टी का सैंपल लेने में। दो रोड तक पानी आ गया, है ना, यहाँ तक पानी भर गया ना, उसके लेवल पे। आपने जो सैंपल लिया था ऐसी मिट्टी ली थी? ये था ना। अच्छा, ऐसी मिट्टी आई थी खाली वहाँ? तो वो आई है ना क्लियर, मतलब चिकनेट में सफ़ेद सी पानी है ना, पानी नीचे चेंज हो रही है, इसमें भी। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, एक जो बोरिंग है, बोर यानी कि एक यहाँ पे कराया है कुंड के अंदर, और एक जो बोर है वो कॉर्नर दीवार के साइड में कराया है। जब सॉइल होगी ना यहाँ पे, जब बोर करेंगे ऐसा, तो दिखाना जरा, ये वाला दिखाना, ये इधर वाला
इसका सिर्फ कलर एक ब्लैक होने का कारण यही है कि पानी काफ़ी दिनों से वहाँ पर रुका हुआ है। देखिएगा हाँ, तो पूरा और यहाँ का कलर देख लो आप, ये ब्राउन कलर में फर्क है, मिट्टी वही है। हाँ, इस साइड वहाँ पर किले है क्योंकि पानी जितने दिन तक खड़ा रहेगा मिट्टी का चिकना बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है मिट्टी। हेलो सर, राधे राधे सर। राधे राधे। क्योंकि हम राधे राधे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में हैं। सर यहाँ पे जो सॉइल टेस्टिंग हम कर रहे हैं और जैसे कि हमारे साथ कपिल जी जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया सॉइल टेस्टिंग के लिए। तो आप अगर जो भी इसके बारे में जो भी आपको थोड़ा बहुत जो नॉलेज होगा कि सॉइल टेस्टिंग क्यों करवाई जाती है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए आप। देखो, सॉइल टेस्टिंग क्या रहता है कि जैसे हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं या उसका नीचे लेंथ देखने के लिए, प्लस उसकी बेयरिंग कैपेसिटी जानने के लिए, मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी, वहाँ पर क्या लोड मिट्टी एक्सेप्ट कर सकती है, उस चीज़ के लिए सॉइल टेस्टिंग होती है, जिसमें क्या जो लेयर्स होती है मिट्टी की वो प्रॉपर हमें पता हो और क्या लोड ले पाएंगे, कितना लोड ले पाएगी। अच्छा, तो सर एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा, जो आपने अभी हाल फिलहाल में अभी ये जो टेस्टिंग हो रही है, एक ये बोरिंग कर रहे हो जैसे, तो एक बोरिंग आपने बताया हो चुकी है, तो इसमें कुछ आपको आइडियल कुछ मिला है आपको क्या? नहीं, इसमें सिर्फ हमें सैंपल लेने होते हैं सॉइल के 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4.5 मीटर, 6 मीटर तक। जी। तो जो सैंपल होते हैं, अब इसके बाद सैंपल हमने यहाँ से ले लिया। सैंपल लेने के बाद जो लैब की प्रोसेसिंग है, लैब में जाएगा, लैब से टेस्ट होगा, जो भी पूरा बन के जो कंप्लीट रिपोर्ट बन के आएगी कैलकुलेशन वाइज, और जितने भी जो टेस्ट होते हैं इसके, वो आने के बाद उस पर जो एक कैलकुलेशन जो निकलेगी ना हमारी मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, तो उसके आधार पे फिर जो स्ट्रक्चर डिजाइनर होंगे वो उसको बनाने के लिए जो भी उनका माल लगेगा, जितना भी जो लगेगा वो सजेस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए हमें। तो इसमें आपकी जो आपका सैंपल की रिपोर्ट है वो कब तक हमें मिल जाएगी, कब तक आ जाएगी ये? देखिए, आज हमने सैंपल लिए हैं तो 6 दिन आप मान के चलें, 6 दिन, 31 तारीख को, 31 विद इन मतलब वीक में हो जाएगा। हाँ, 1 वीक में हो जाएगा। और सर एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम कुछ अगर जैसे कि हम वॉल बनाना चाह रहे हैं, लाइक कुछ भी करना चाह रहे हैं नीचे जाने में हमें, तो क्या इसमें सिर्फ क्या है कि जैसे जो आपकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होगी, 7-8-9 के आसपास है, 7-8-9 के आसपास बस, जिसमें मतलब वीक मानते हैं उसको, वीक बहुत। मगर उसके अकॉर्डिंग जैसे जो स्ट्रक्चर डिजाइनर हैं वो अपना पाइल डालेंगे, पाइल करें या ओपन फाउंडेशन करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो अभी आप यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये ज़्यादा ये जो आपका ये सर ये पाइपिंग है जो आप कर रहे हो, कितने फीट का होगा लगभग? ये 7 मीटर जाएगा। 7 मीटर जाएगा। तो लास्ट सैंपल जो हमारा 6.25 मीटर। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बिल्कुल हम जैसे कहते हैं ना, कोई भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपनी तरफ से जो मुझे स्टेप बताए जा रहे हैं मेरे आर्किटेक्ट के थ्रू, और मेरे आर्किटेक्ट ने हमें सजेस्ट किया था कि हम एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जिसको कहा जाता है, जो हमें जो पूरे कुंड की जो वॉल है उसके स्ट्रक्चर को देखकर हमें सजेस्ट करेगा कि हम आगे की कौन सा स्टेप ले, क्या मूव करें। तो अब उनका हमें सजेशन दिया उन्होंने कि आप यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग करवा लीजिए मोहित जी, क्योंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक जैसे कहते हैं हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होगी। जैसे कि कुंडों में क्या होता है कि आगे जाके काफ़ी लंबे टाइम के बाद में कोई कॉर्नर से कहीं से वॉल गिर जाती है, टूट जाती है, तो कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अगर इन फ्यूचर होती है तो वो चीज़ यहाँ पे ना हो मोती कुंड में। इसलिए हम यहाँ पे एक जिसे कहते हैं स्टेप मैं यहाँ पे बहुत सोच समझ कर ले रहा हूँ, बहुत मैं अपने आर्किटेक्ट का जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। हमारे जो कंस्ट्रक्टर इंजीनियर थे उन्होंने जो हमें सजेस्ट किया उनके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में, मैं पुनः यही कहूँगा कि हमारे पास में सहयोग नहीं आ रहा है मोतीकुंड के लिए। प्लीज़ हमें सहयोग करें। सामने आपको स्क्रीन में जो अकाउंट डिटेल दिख रही है ये हमारी ट्रस्ट की डिटेल्स हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मोतीकुंड से हमने शुरुआत करी है कार्य के लिए। तो प्लीज़ हमें सहयोग करें। ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट में जो स्क्रीन पे आपको अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमें जिसे कहते हैं संपर्क कर सकते हो। और कार्य के लिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो सेवा देना चाहते हो, प्लीज़ हमें सहयोग करें। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में जिसे कहते हैं हमारी ट्रस्ट का QR कोड भी शेयर कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप UPI भी अपनी जिसे कहते हैं UPI के थ्रू भी अपनी सेवा दे सकते हो। गूगल पे, फ़ोन पे या
फिर पेटीएम के थ्रू एट्सेट्रा, जैसे भी आप देना चाहें वैसे भी आप अपनी सेवा दे सकते हो। हमें बहुत ज़्यादा लागत इसमें लगेगी, हमें बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। मेरी तरफ से डिले ज़रूर हो रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मोहित काफ़ी डिले हो रहा है मोहित की तरफ से कुंड के लिए, लेकिन कुंड कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती। कुंड में श्रद्धालु आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे दर्शन करने, स्नान करने भी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मिस हैपनिंग हो। एक एक स्टेप जो हमारी जिम्मेवारी है, ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट की जिम्मेवारी है, वो कोई अब जिसे कहते हैं कोई भी हम जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते। इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के बहुत डीपली सोचकर, ऑन पेपर और प्रैक्टिकली सोचकर, जिसे कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। सामने है मोती कुंड, अब यहाँ पे काम चल रहा है, ये टेस्टिंग ले रहे हैं जैसे कि उन्होंने बताया हमें कि लास्ट वो 6 मीटर तक यानी कि 6 मीटर तक जाएंगे नीचे। और मेरे जो आर्किटेक्ट हैं वो उनके साथ में जैसे कहते हैं कंसल्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। कुछ भी पब्लिक प्लेस का जो भी आइटम बनेगा उसमें सबने सॉइल टेस्टिंग जरूरी है। और सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जैसे कि आपने जो बोर किया है, एक तो कुंड के अंदर है बोर और एक है कुंड के बाहर की तरफ में, तो इसका क्या रीज़न है ये भी बता दीजिए आप हमें। ये ना क्रॉस चेक करने के लिए हमने किया हुआ है। क्रॉस चेक करना मतलब जैसे वहाँ पर हमारा लूज पॉकेट है, काफ़ी दलदल जैसा है ना, तो उसको अगर हम दूसरी एंगल में देखेंगे तो ये उससे थोड़ा सा हटके हमने किया हुआ है, जिससे हमें लेयर पूरी प्रॉपर हमें पता लग जाएगा कि कितना मतलब जो ब्लोज वगैरह है, जो भी कैपेसिटी है क्या आ रही है, दोनों के अकॉर्डिंग में एक लेवल हमें पता लग जाएगा। और इसमें सर जैसे कि अभी ये कितने और पाइप्स और ऐड होंगे अभी, या फिर ये लास्ट चल रहा है अभी? नहीं, अभी 2 और होंगे इसमें, 2 पाइप्स और ऐड होंगे, तो ये लास्ट सैंपल हो जाएगा, उसके बाद ये 6 मीटर का लास्ट 6 मीटर का हो जाएगा। ठीक है सर। और दिल्ली से हैं सर आप? मैं भी पूछना चाहूँगा, दिल्ली से कहाँ से है सर? विकास नगर। और आपका शुभ नाम भी बता दीजिए। और अपनी सुभाष। और उनका नाम है मेरा आस इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम लोग सॉइल टेस्टिंग सर्वे दिल्ली में सर? दिल्ली एंड ऑल ओवर इंडिया। राधे राधे सर। सर पीछे से पन्नी दो, लो पन्नी। ये हो रहा है सैंपल कलेक्ट। तो सर ने 3 सैंपल ले लिए सर आपने, है ना जी? यानी कि 2 वहाँ पे रखे हैं नीचे और 1 सर के हाथ में है, और 4 सैंपल लेने हैं सर आपको टोटल। तो ये लास्ट है आपकी तरफ से? हाँ, ये हमारी तरफ से लास्ट है इसमें। सर यहाँ पे 4 नंबर वाले देंगे, चौक दे। तो यहाँ की जो नीचे की मिट्टी है सर वो चिकनी मिट्टी टाइप में आ रही है, क्ले टाइप की? हाँ, क्ले टाइप की आ रही है ना? क्ले उसमें भी है, ये सिल्टी सैंड आ रहा है। ये सिल्टी सैंड आ रहा है? सैंडी सिल्टी, हाँ। देखा वो भी आ गया यार, सर ने 4 सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और सर के हाथ में 4 सैंपल हैं, और 4 सैंपल सर आपने वहाँ के ले लिए? हाँ, है ना, 4 सैंपल वहाँ के ले लिए। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो सर ने सैंपल लिए हैं, ये इसकी जो टेस्टिंग होगी और इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो विद इन वीक आएगी। जैसे कि इन्होंने बोल दिया सर ने कि 6-7 दिन लग जाएंगे, 6 दिन। तो आप जैसे ही हमारे पास जो है इसकी रिपोर्ट आती है, इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है सॉइल टेस्टिंग की, ये जाएगी कपिल जी के पास में, जो कि कंस्ट्रक्टर इंजीनियर है। उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंगली चेक करके वो हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें अब आगे कौन सा स्टेप लेना है और किस पे हमें मूव करना है। तो बहुत, तो जैसे कहते हैं थोड़ा सा ये आप मान के चलिए 10 दिन और हमें टाइम देना पड़ेगा इस काम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अभी मैं इतना ही कहूँगा आप सबसे कि हमारे पास कि प्लीज़ हमें सहयोग दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मोतीकुंड के कार्य के लिए। हमारे पास बिल्कुल भी सहयोग नहीं आ रहा है, पुनः वही सिचुएशन हो गई है जो पहले थी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारे पास 10 रुपये भी नहीं आ रहे हैं, सेम सिचुएशन वही हो गई है। आज के टाइम पर भी हमारे पास सेवा नहीं आ रही है मोतीकुंड के कार्य के लिए। मैं आपसे यही कहूँगा
हमारे पास में जैसे कि भक्तों ने जो सहयोग दे रहे हैं कार्यों के लिए, हमारे पास अभी भी सेवा आती है और आ रही है, चाहे थोड़ी थोड़ी हो 2 मील 1 के लिए। हालांकि 2 मील 1 में मैं अब यही कहूँगा कि अब सबसे ज़्यादा वहाँ पे राशन की रिक्वायरमेंट है, राशन बहुत आवश्यकता है। तो मैंने महाराज जी की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप उनकी जिसे कहते हैं अपनी सेवा वहाँ पे डायरेक्ट उनको दे सकते हो, राशन की सेवा। मोतीकुंड में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी तरफ से कार्य शुरू करने वाले हैं और बहुत जल्द कार्य शुरू होगा भी प्रभु की कृपा से। लेकिन अभी हमारे लिए जिसे कहते हैं हमारा मेन फोकस है कि हम हमारी तरफ से जिसे कहते हैं कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो, कोई भी ऐसी गलती ना हो। एक प्रोफेशनल इंजीनियर और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। कुंड के कार्य के लिए ही यहाँ पे मैं आया हूँ अपने आर्किटेक्ट के साथ में, और वो कंसल्ट कर रहे हैं उनसे जो सॉइल टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं। और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग करें इस काम के लिए, इस कार्य के लिए। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरे जो आर्किटेक्ट हैं वो भी अपने काम सारे जिसे कहते हैं उन्होंने भी अपने काम पेंडिंग किए हुए हैं इस टाइम पर, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि जल्दी इस कुंड का काम हो, वो भी ये चाहते हैं कि कुंड का काम जल्द से जल्द हम कर पाएँ। टेस्टिंग हो चुकी है यहाँ पे, जो सॉइल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने अपनी टेस्टिंग कर ली है। उधर जो मेरे आर्किटेक्ट हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, जो सॉइल टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो तो हम वैसे कपिल जी जो है हमारे कंस्ट्रक्टर इंजीनियर उनके थ्रू ही करेंगे हम आगे। यहाँ पे पोर्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे पानी अपने आप भर जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न है जो आए हैं सॉइल टेस्टिंग वाले, इन्होंने भी यही बताया कि मोहित जी यहाँ पे जो पानी है ना, पानी को अगर हम जो इन्होंने यहाँ पे बोरिंग के लिए जो गड्ढा करते हैं वो गड्ढा किया है इन्होंने, और वो विदिन 10 मिनट ऊपर इतना ज़्यादा ऊपर आ गया कि वो बस 4-5 फीट की ऊपर हाइट से ही नीचे पानी दिख रहा था। इतनी ज़्यादा पानी वाटर लेवल है जो नीचे। अभी सारी जो अपनी टेस्टिंग जिससे कर रहे थे रोड वगैरह पाइपिंग से, वो सब अपनी गाड़ी में रख रहे हैं। दिल्ली की ये टीम आई हुई है, ये इन्होंने यहाँ पे अपनी तरफ से टेस्टिंग पूरी कर ली है। अभी इसको फिल कर रहे हैं जो आप देख रहे हो, क्योंकि इन्होंने मुझे बताया है जो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आए हैं कि सर हम यहाँ पे कोई भी जो बोरिंग करते हैं तो जिसे कहते हैं ना हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली हम वो गड्ढे जो बोरिंग के लिए करते हैं गड्ढा उसको ओपन नहीं छोड़ते, तो वो गड्ढा वहाँ पे फिल कर रहे हैं। आपको मैं पास से दिखाता हूँ। इसमें जो मिट्टी डाल रहे हैं ना वो, इसमें जाने मिट्टी जाते जाते ही देखो पानी की आवाज़ आ रही है। ये देखो, देख रहे हो आप, पानी एकदम से ऊपर आया निकल के। तो यही वो उनसे, ये देखो हर उसमें देखना। हेलो सर। हेलो सर, टेस्टिंग हो गई आपकी तरफ से अपनी? जी, जो हमने सैंपल कलेक्ट करने थे वो हमने ले लिए हैं। वो कलेक्ट कर लिया आपने? जी, सैंपल ले लिए हैं। अब वो लैब में जाएंगे, जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग होने के बाद वो रिपोर्ट आपको 31 से 1 तारीख के बीच में मिल जाएगी हमें। उसके बाद जैसे कि मूव ऑन करेंगे वो हमें कपिल जी हैं जो वो हमें सजेस्ट करेंगे। हाँ, स्ट्रक्चर बिल्कुल, वो उस रिपोर्ट पे काम करने के बाद आपको सारा वो बता देंगे। तो आपकी तरफ से जो आपने सैंपल लेने थे वो ले लिया आपने, कलेक्ट कर लिया? हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया। तो आपसे एक और पूछना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम आए सर यहाँ पे ब्रिज में? ये पहले भी आ चुके हैं? यहाँ पहले आया हूँ मैं, फर्स्ट टाइम आए? पहले मतलब हाँ, इधर आसपास करते ही रहते हैं। तो जैसे कहते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं सौभाग्य मिला सर आपको भी कि भगवान श्री कृष्ण के इस स्थान पे आपको जिसे कहते हैं काम करने का सौभाग्य मिलेगा। बहुत आनंद आया सर आपसे मिलके। और दिल्ली में जो भी आपका हम लोग सर्वे भी करते हैं। सर्वे भी करते हैं? टोपो सर्वे, कंटूर सर्वे, रोड सर्वे, मैपिंग। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर मिलके आपसे। राधे राधे सर। राधे राधे। तो अभी जो आप पीछे देख रहे हो वो उन जो आए हैं, सुभाष जी आए हैं, दिल्ली से आए हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पे वो सैंपल ले चुके हैं। अब वो यहाँ से जा रहे हैं वापस, और हमने उनसे यही कहा है कि आप जब यहाँ पे आए हो तो आप यहाँ पे दर्शन भी करके जाओ। जो सबसे जिसे कहते हैं ना मेन स्थान है जो है, यहाँ से वैसे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहीं से जब आप यहाँ पे खड़े होते हो मोतीकुंड में तो आपको सीधा यहाँ पे दर्शन होते हैं नंद महल के। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप नंद महल में ज़रूर दर्शन करने जाओ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रहे हैं नंद बाबा के साथ में और माँ यशोदा मैया के साथ में। तो अब आधा घंटा और रह रहा है, 3:30 बज रहे हैं इस टाइम पर। तो अभी उन्होंने लंच भी नहीं करा है, वो लंच करेंगे, देन फिर हो सकता है मैं भी वो दर्शन करके जाएँ। तो आपसे बस मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे पास सहयोग उस राशि में नहीं आ रहा है और आना ही बंद हो गया है। अगेन मैं यही कहूँगा, हमारे पास सहयोग आना ही बंद हो गया है, क्योंकि अब पुनः वही सिचुएशन हो गई है कि मोतीकुंड के लिए हमारे पास में वही चीज़ हो गई है। 10 रुपये भी नहीं आ रहे हैं रेगुलर, हमारे पास कोई राशि नहीं आ रही है रेगुलर, हमारे पास 10 रुपये भी नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, तो प्लीज़ हमें सहयोग करें। हमारी डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें पुनः सहयोग करें। सर की टीम जो आई थी दिल्ली से, सुभाष जी, वो अब यहाँ से जा रहे हैं। अब आगे उन्होंने भी लंच नहीं किया है। मैं तो आज जिसे कहते हैं ना, मैं सीरियसली बताऊंगा, देखिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको नहीं दिखेगा, मुझे आज पुनः, इससे पहले जब आया था तब भी और आज फिर भगवान श्री कृष्ण, मेरे तो ये भाव होते हैं, लेकिन मैं वीडियो में बोलूँगा तो कई लोगों को जिसे कहते हैं मजाक लग सकता है, कई लोग हंसेंगे इस बात पे, लेकिन देख पाएंगे अगर आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उधर देख पाएंगे आप, वहाँ पे मोर है, देखो। आई होप कि आप देख पा रहे हो। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये वाइड एंगल लेंस है जो जिसे कहते हैं जूमिंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। देखो आप, मैं बस इतना कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की कृपा है कि प्रभु ने अपने जिसे कहते हैं ना मोर रूप में मुझे दर्शन, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब भी मुझे यहाँ पे दर्शन हो गए थे जुगल जोड़ी के, और आज मुझे यहाँ पे पुनः दर्शन हुए हैं सिंगल मोर के, एक मोर के। तो आनंद इस प्रकार आता है ना कि मैं बता नहीं सकता। जब मैं मोतीकुंड में आता हूँ, मोतीकुंड एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा घर है, मेरा जिसे कहते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कहीं भी जाऊँ, इधर उधर भागूँ, जिस प्रकार एक बालक होता है ना कि भांति भांति इधर से उधर भागता है, उसी प्रकार मेरे भाव रहते हैं यहाँ पे कि मैं कहीं भी भागूँ, इधर घूमूँ, उधर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अपनापन लगता है। मुझे, मेरी मम्मी का भी यही है कि मेरी मम्मी भी ये कहती है, जब मेरी मम्मी सीरियल देखती हैं, भगवान श्री कृष्ण का जो सीरियल आता है वो देखती हैं, तो उसमें सीरियल में भी जिसे कहते हैं एक जिक्र आया था जब भगवान श्री कृष्ण के जो रूप हैं उसमें, तो उन्होंने जिक्र किया कि इस स्थान को भविष्य में मोतीकुंड के नाम से जाना जाएगा। तो मेरी मम्मी ने बताया कि उस टाइम पर कि ऐसा लगा मुझे कि किसी ने मेरे घर का नाम लिया है। तो वो ही चीज़ मेरे साथ है कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी मैं यहाँ पे स्थान पे आता हूँ, दर्शन करता हूँ, आप सबको दर्शन कराता हूँ, मेरे जो भाव होते हैं मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता, मैं उसको किसी भी प्रकार प्रकट नहीं कर सकता। आपसे बस इतना कहूँगा कि प्लीज़ हमें सहयोग करें मोतीकुंड के लिए। आप सबके साथ मैं भी चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पे आएँ, मैं आप सबसे मिलूँ, आप सबके साथ इस कार्य को हम कराएं भगवान श्री कृष्ण के मोतीकुंड के कार्य के लिए। तो प्रभु की, जिसे कहते हैं ना, प्रभु की इच्छा थी कि प्रभु ने हमें यहाँ के साथ साथ हमें 2 मील वन में मोड़ दिया, तो हमने वहाँ पे सेवा दी, और प्रभु की कृपा इस प्रकार हुई है वहाँ पे कि आज कहते हैं ना कि हर चीज़ वहाँ पे चेंज हो गई है। जो पहले सिचुएशन थी, जो पहले की कंडीशन थी, उससे बिल्कुल अब चेंज हो गया है। वहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे जिसे कहते हैं अवेलेबल हो गई है। और दूसरी बात मैं आपसे लास्ट में ये कहूँगा कि प्लीज़ इस कार्य पे फोकस कीजिए, मोतीकुंड के कार्य पे फोकस कीजिए। हमारे पास सहयोग नहीं आ रहा है कार्य के लिए, हम सब मिलकर ही इस कार्य को करवा सकते हैं। मैं अकेला या कोई भी अकेला व्यक्ति इस कार्य को नहीं करा सकता, क्योंकि यहाँ पे सेवा देने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। हर किसी के, जिसे कहते हैं, प्रभु की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। कितने भक्त इस प्रकार के हैं कि जो सेवा ही नहीं दे पा रहे हैं, जो सेवा भी नहीं दे पा रहे। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा क्योंकि वो भक्त हैं बाहर से हैं, जो जो बाहर कंट्री में हैं, इंडिया से बाहर हैं, वो अपनी सेवा भी नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न क्या है कि रीज़न अभी हमारा जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है, हमारा HDFC अकाउंट है, जो कि कोई भी USD पेमेंट वो जिसे कहते हैं नहीं ले रहा है अभी। RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली वो नहीं ले सकते हम कोई भी अपनी, जिसे कहते हैं, कोई भी सेवा। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बाहर से वीडियो देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके अगर कोई भी नोन पर्सन जो इंडिया में रहते हों, कोई भी आपके रिलेटिव है, कोई भी अगर आपके नोन पर्सन हैं जो इंडिया में रहते हैं, तो आप अपनी सेवा अपने किसी भी नोन पर्सन को जो इंडिया में रहते हैं उनको ट्रांसफ़र करके तब आप उनके थ्रू हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो अपनी सेवा। क्योंकि हमें मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, हमें सच में आवश्यकता है एक, जिसे कहते हैं, बड़े राशि की। क्योंकि हम अब जो स्टेप ले रहे हैं इसमें हमें, जो हमारे साथ कंस्ट्रक्टर इंजीनियर जो आए थे, उन्होंने हमें यही बोला था कि अगर आप चाहें तो आप कर सकते हो। वैसे वॉल जो है, ये वॉल जो बनी है, इसमें क्रैक्स काफ़ी आए हुए हैं, यानी कि इसमें जो कहते हैं ना, जो वॉल बनाते हैं तो क्रैक्स आए हुए हैं काफ़ी, तो जिसकी वजह से ये फ्यूचरिस्टिक वॉल हम इसको ज़्यादा समय तक नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों तरफ ही पानी है, अंदर भी पानी रहेगा कुंड के, और जो बराबर में है वो भी पानी से, जिसे कहते हैं, पानी रहेगा, जिसकी वजह से ना कुछ भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो इन फ्यूचर में वॉल ब्रेक हो सकती है। तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि हम एक RCC की वॉल अपनी अंदर से, कुंड के अंदर से
कुंड के जो अंदर की बाउंड्री है इसकी तरफ से आरसीसी की वॉल हम इसको बनवा देते हैं, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगा कि हमें सहयोग करें मोती कुंड के कार्य के लिए। आपको हमारे अकाउंट की डिटेल सारी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, अकाउंट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, और साथ के साथ अब अगर आपके कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है आप सबके साथ की वीडियो को। मैं इसलिए ये कहता हूँ आप सबसे ज़्यादा कि मोती कुंड की वीडियो को तो हर जगह शेयर करा करें आप, और कहा करें सबसे कि हमें सहयोग करें। इनफैक्ट अगर आप चाहें, अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, शहर में, गांव में, कहीं पर भी आप रहते हैं, तो आप वहां पर जाके, जिसे कहते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट कीजिए, एक प्रचार कीजिए भगवान श्री कृष्ण के मोती कुंड का, और वहां से जो भी आपको राशि, जो भी आपको सेवा प्राप्त होती है, वो आप यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कार्य के लिए आप हमें, जिसे कहते हैं, सेवा दीजिए, ताकि हम इस कार्य को कम्प्लीटली बना सकें। आपसे बस मैं इतना कहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मोती कुंड के अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे, मोहित व्लॉग्स पे, और साथ के साथ ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पे भी मिलते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।